Hello, good afternoon, student of FY Today again, I'm going to continue with the next question of the second chapter of the economics, and this will be the last question of the same chapter. Okay, flow of income in four sector economy. हमने already टू सेक्टर थ्री सेक्टर कंप्लीट कर चुका है. ये फोर सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे. ठीक है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है. आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो. जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरी पूरी वीडियो सुनो, वीडियो को स्किप मत करो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. बिफोर एक्सप्लेनेशन अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप उसको शेयर करो, फ्रेंड लोग को भी बताओ और उनको भी फॉलो करने को बोलो, सब्सक्राइब करने को बोलो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी. क्लियर? एज वी ऑलरेडी नो, one sector is household, second sector is firm. हाउस क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म्स को देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर. ठीक है, फॉर्म क्या करता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को देता है. इतना आप लोग को पता था. उसके बाद फॉर्म जो है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड कस्टमर फॉर्म को देता है, उसके अगेंस्ट में फॉर्म जो है रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देता है. ठीक है, और हाउस होल्ड क्या करता है? वही पैसा जो क्या करता है? खर्च करता है. तो समझ में आया? तो हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फॉर्म्स को. फॉर्म क्या करता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देता है. राइट. फॉर्म जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया हुआ है उसके अगेंस्ट फॉर्म ने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देता है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उसका फाइनल कंजम्पशन करता है. यहाँ तक तो हम लोगों ने किया था. इसके बाद भी हमने थ्री सेक्टर इकोनॉमी में किया था. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करता है? सब्सिडीज़ देता है, वेजेस एंड सैलरीज देता है. सब्सिडी और गवर्नमेंट क्या कर, सब्सिडी किसको देता है? कंपनी को. वेजेस सैलरी किसका देता है? हाउस होल्ड को. और हाउस होल्ड और फॉर्म उसके अगेंस्ट में क्या देते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं. गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स. यहाँ तक हमने ऑलरेडी क्लियर किया था थ्री सेक्टर इकोनॉमी में. अब इसके बाद का स्टेप आप ध्यान से देखिए. राइट, इसके बाद के स्टेप में हाउस होल्ड क्या करता है? अपनी सेविंग जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाउस होल्ड जो है अपनी सेविंग जो है फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक को, सिक्योरिटीज़ मार्केट को, स्टॉक मार्केट को देता है. और फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? वही पैसा इन्वेस्ट करता है. वही पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? कंपनी में. और कंपनी जो है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? फोर सेक्टर क्यों बोला? क्योंकि फोर सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट भी आ गया. टू सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म था, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, फोर सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट भी आ गया. हाउस होल्ड जो है, कस्टमर जो अपनी सेविंग कहाँ पे जमा करता है? बैंक में. बैंक क्या करता है? वो पैसा किसको देता है? फर्म को. कस्टमर अपना पैसा सेविंग करके बैंक में लगाता है. बैंक को कैसा पैसा किसको देता है? कंपनी को देता है. कंपनी क्या करती है? वो पैसे को वर्ल्ड इकोनॉमी में लगाती है, मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करती है. ठीक है, राइट. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में उनको क्या करता है? अर्निंग होती है. मतलब फॉर्म क्या करता है? कंपनी पैसा जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में लगाता है. गुड्स अपना एक्सपोर्ट भी करता है. राइट. गुड्स एक्सपोर्ट करने के बाद हाउस होल्ड भी क्या करता है? गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, मतलब अपना लेबर फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ करता है, जिसकी वजह से कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज, कंट्री का फॉरेन रिजर्व क्या होता है? बढ़ता है. बराबर है. कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है और कस्टमर भी क्या करता है? अपना लेबर फॉरेन कंट्रीज़ में दे करके वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर में पैसे कमाता है. तो इससे होता क्या है? कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है. तो फोर सेक्टर इकोनॉमी में आपका हाउस होल्ड क्या करता है? सेविंग जो है फाइनेंशियल मार्केट में लगाता है. फाइनेंशियल मार्केट वही पैसा फर्म में इन्वेस्ट करता है. और कंपनी क्या करती है? वो पैसा वर्ल्ड इकोनॉमी में लगाती है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करती है, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व बढ़ता है. तो आप लोग को नया चीज़ यही है, कस्टमर ने सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में लगाया, फाइनेंशियल मार्केट ने पैसा फर्म में इन्वेस्ट किया, फर्म ने पैसा वो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लगाया. कस्टमर भी क्या करता है? अपना लेबर, अभी जैसे हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारी कंट्री में पढ़ाई करते हैं लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जाके जॉब करते हैं, तो उनको भी पैसे मिलते हैं. इससे क्या होता है? हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है. ठीक है, अब थियरी एक्सप्लेनेशन में आएंगे हम लोग. फर्स्ट पॉइंट है, फोर सेक्टर इकोनॉमी इज़ एन ओपन इकोनॉमी वेयर इट डील्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ एज्यूम दैट, मतलब फोर सेक्टर इकोनॉमी में एक ओपन इकोनॉमी है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के साथ डील करते हैं. और ये माना जाता है कि हाउस होल्ड एंड फर्म डील्स विद वर्ल्ड इकोनॉमी डील विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री. तो इसमें ये भी माना जाता है कि हाउस होल्ड और फर्म दोनों जो क्या करते हैं? किसके साथ डील करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ डील करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ.
हाउस होल्ड एक्सपोर्ट लेबर सर्विसेज एंड रिसीव्ड वेजेस एज इनकम। हाउस होल्ड जो कस्टमर जो है अपना लेबर एक्सपोर्ट करता है और उसको वेजेस मिलता है इनकम में। सिमिलरली इफ द फर्म एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड हेल्प कंट्रीज टू राइज द फॉरेन एक्सचेंज। कंपनी भी क्या करती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करती है, जिससे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बोथ फर्म एंड हाउस होल्ड विल हैव नेट एक्सपोर्ट शोइंग द बैलेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट। जो बोथ फर्म एंड हाउस होल्ड है, कंपनी और कस्टमर दोनों क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट बैलेंस दिखाते हैं, जो रिसीट और पेमेंट के बीच का डिफरेंस होता है। और नेट एक्सपोर्ट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो निगेटिव, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इंपोर्ट कम हुआ तो पॉजिटिव। तो कंपनी और हाउस होल्ड दोनों क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट दिखाते हैं, जो बैलेंस होता है रिसीट और पेमेंट के बीच में। नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिगर एक्सप्लेन दैट इट इन्वॉल्व 4 सेक्टर वेयर हाउस होल्ड एंड फर्म, फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सेक्टर हैव देयर ओन एक्टिविटीज़। हमने पीछे का डायग्राम देखा, उसमें 4 सेक्टर है, जिसमें हाउस होल्ड है, फर्म है, फाइनेंशियल मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है। इफ सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टैक्सेस, गवर्नमेंट का खर्चा जो है टैक्स के बराबर होगा। एंड एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट, देन देयर विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के टैक्स के बराबर है, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बराबर है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। इन 4 सेक्टर इकोनॉमी वाई इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का बैलेंस। ठीक है। इन विच रेशियो सी आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू सी एस टी। अगर ये रेशियो रहेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। लेकिन रियलिटी में, इन रियलिटी हाउ एन इकोनॉमी देयर आर 4 न्यूमरस मार्केट एंड सेवरल लीकेज। बहुत हमारे रियलिटी में मार्केट बहुत सारे हैं, लीकेज मतलब सेविंग बहुत सारी है। देयरफॉर इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम पोजीशन होना पॉसिबल नहीं है। समझ गया पॉइंट्स? तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। 4 सेक्टर इकोनॉमी में ओपन इकोनॉमी है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के साथ डील करते हैं। ये माना जाता है कि हाउस होल्ड और फर्म जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ डील करते हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ डील करते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है, लेबर एक्सपोर्ट करता है, अपना जॉब जो है बाहर वाली कंट्रीज़ में करता है और वेजेस कमाता है। सिमिलरली फर्म भी क्या करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करती है और फॉरेन का एक्सचेंज बढ़ाती है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाती है। बोथ फर्म एंड हाउस होल्ड विल हैव नेट एक्सपोर्ट शोइंग द बैलेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट। दोनों कंपनी को हाउस होल्ड और फर्म को दोनों क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट में काम करते हैं। नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिगर एक्सप्लेन दैट इट इन्वॉल्व 4 सेक्टर, 4 सेक्टर है, जहाँ पे हाउस होल्ड है, फर्म है, फाइनेंशियल मार्केट है, फॉरेन एंड गवर्नमेंट सेक्टर है। फॉरेन एक्सचेंज बोलने का यहाँ पे, अगर सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू टैक्सेस है, और एक्सपोर्ट जो है इक्वल है इम्पोर्ट के, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। 4 सेक्टर इकोनॉमी में इनकम मतलब होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस। इन विच रेशियो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू सी एस टी। करेक्ट। इन रियलिटी लेकिन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू सी एस टी, रियलिटी ये इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। देयर आर न्यूमेरियस इन मार्केट एंड सेवरल लीकेजेस, देयरफॉर इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैव साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मार्केट इन ऑल मार्केट। लीकेज मतलब होता है सेविंग, कस्टमर सेविंग करता है, सेविंग करने की वजह से, सेविंग एक प्रकार का लीकेज है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम मार्केट पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। कुछ भी डाउट है कमेंट में बताइए, तो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।